नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आधे घंटे का एक खास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की दो देशों की, सेशेल्स और दक्षिण अफ्रीका की विदेश यात्रा से जुड़ी तमाम खबरें। पिछले दिनों श्रीमती पाटिल दो देशों की यात्रा पर थी। इस यात्रा के दौरान क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बातें निकल कर आईं, इन सब के बारे में हम अगले आधे घंटे तक आपको विस्तार से बताएंगे। 29 अप्रैल को सुबह 10:15 बजे नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का विशेष विमान सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया के लिए रवाना हुआ। करीब 5.25 घंटे की हवाई यात्रा के बाद जब राष्ट्रपति विक्टोरिया पहुंची तो उनका स्वागत करने खुद एयरपोर्ट पर सेशेल्स के राष्ट्रपति जेम्स मिशेल पहुंचे। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया गया। यहाँ बड़ी संख्या में सेशेल्स में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भी श्रीमती पाटिल का स्वागत करने पहुंचे। राष्ट्रपति को अपने बीच पाकर ये खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। तहे दिल से स्वागत है इस कंट्री में, इस देश में, और हम सब चाहते हैं कि दोनों देशों का जो सहयोग है, मित्रता है, और आगे बढ़े। सेशेल्स और इंडिया के संबंध ऐसी खुशी से बने रहे और हमें बहुत खुशी है। हम यहाँ सब बहुत खुशी से स्वागत करने आए हैं। यहाँ लोग जो जितने डिसिप्लिन है और जिस तरह से गवर्नमेंट चल रही है उसको भी सोचने की बात है, उसको भी देखने की बात है। और जहाँ तक आर्थिक स्थिति के सवाल है, एक दूसरे का परस्पर सहयोग जब होगा तो नेचुरली दोनों देशों को फायदा होगा। दूसरे दिन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और सेशेल्स के राष्ट्रपति जेम्स मिशेल के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के तमाम मुद्दों पर प्रतिनिधिमंडल स्तरीय विस्तृत वार्ता हुई। वार्ता में दोनों देशों के बीच दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर भी किए गए। ये क्षेत्र हैं स्पोर्ट्स एवं यूथ अफेयर्स और सेशेल्स पुलिस एंड ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने सेशेल्स को वित्तीय मदद देने का भी ऐलान किया। We have agreed to further enhance exchanges in the fields of higher education, manpower development, health, information and communications technology, science and technology, hydrographic surveys, monorail, tourism, hospitality and culture. In fact, the signing of the MOU on cooperation in the field of youth affairs and sports will go a long way in enhancing people-to-people exchanges also. India would always be a trusted development partner of Seychelles. In tune with this commitment, I was happy to inform President Michel of India's financial package of a line of credit of $50 million and a grant of $25 million for Seychelles. सेशेल्स के राष्ट्रपति जेम्स मिशेल ने पायरेसी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सहयोग देने के लिए भारत का आभार जताया। We thank India for all its support in the fight against piracy. Our armed forces work together very effectively. We note with satisfaction the effectiveness of the Dornier for maritime patrol, and we also look forward to the installation of the new radar system, which will protect our ocean. राष्ट्रपति के साथ इस राजकीय यात्रा में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री सचिन पायलट, सांसद प्रभा ठाकुर और सांसद संजय धोत्रे भी मौजूद रहे। आबादी के लिहाज से भले ही सेशेल्स काफ़ी छोटा हो, लेकिन रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही बात सेशेल्स पहुंचने पर राष्ट्रपति ने भी कही। राष्ट्रपति की मौजूदगी में दो समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए और राष्ट्रपति ने कहा कि भविष्य में भी भारत और सेशेल्स के संबंध पहले से ज़्यादा मजबूत बने रहेंगे। करीब 23 साल बाद कोई भारतीय राष्ट्रपति सेशेल्स के दौरे पर गया था, जिसे लेकर यहाँ लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने सेशेल्स में नेशनल असेंबली का दौरा किया और यहाँ पर विशेष सत्र को भी संबोधित किया। राष्ट्रपति की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच बिजनेस फोरम की मीटिंग भी हुई। सेशेल्स बेहद खूबसूरत देश है। 1 लाख से भी कम यहाँ की आबादी है और यहाँ पर आपको जहाँ समुद्र तट दिखाई देंगे, वहीं पर लंबे चौड़े पहाड़ भी आपको देखने को मिलेंगे। हिंद महासागर का ये अनमोल द्वीप एक साथ कई खासियतों को जीता है।
ये धरती की सबसे आखिरी सीमा में से है और इसकी ख्याति धरती के मिलन स्थल के रूप में भी है। सेशल्स में 115 द्वीप हैं। दुनिया का संभवतः ये सबसे जवान देश बड़ों को बहुत कुछ सिखाने की हैसियत में है। इस नन्हे से देश ने अपना वो सब कुछ संभाला हुआ है जो प्रकृति ने इसे उपहार में दिया है। सेशल्स 1770 में पहली बार दुनिया की नजर में आया। पहले इस पर फ्रांस का आधिपत्य हुआ, फिर पेरिस समझौते के तहत 1814 में ये ब्रिटेन के हिस्से में आया। तब इसकी आबादी महज 3500 की थी। आज सेशल्स की कुल आबादी 1 लाख से भी कम की है। यहाँ संतान को पिता नहीं बल्कि माँ के नाम से जाना जाता है। 1976 में सेशल्स को ब्रिटेन से आज़ादी मिली और ये लोकतांत्रिक देश बना। 2 दिन की सेशल्स की यात्रा के बाद राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहुंची दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति ने प्रेटोरिया, केप टाउन, डरबन और जोहान्सबर्ग का दौरा किया। दक्षिण अफ्रीका के प्रेटोरिया स्थित यूनियन बिल्डिंग यानी राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर श्रीमती पाटिल का पारंपरिक तौर पर जोरदार स्वागत किया गया। राष्ट्रगान जन गण मन की धुन पर राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद श्रीमती पाटिल और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के तमाम मामलों पर चर्चा हुई। We have agreed to closely monitor the implementation of various agreements that exist and expand cooperation in the fields of power, including renewable energy, health, information technology, science and technology, tourism, hospitality, infrastructure development, and culture. People-to-people contacts are at the heart of our vibrant and robust relationship. India is interested in working closely with the South African government to develop Gandhi heritage sites in South Africa. Both the governments continue to support the wide range of linkage that exists between our universities, research institutes, academic institutions, think tanks, media houses, and civil society. We are mindful of the sporting ties between the countries, especially in cricket. I would also like to recognize the South African hand in the form of Coach Gary Kirsten in ensuring victory for India in the Cricket World Cup in 2011. दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर आगे भी कार्य करते रहेंगे। In our talks, we reflected on how we can further translate our historical ties into meaningful socio-economic development cooperation. Progress is being made in that regard. Less than 2 months ago, I was in New Delhi to attend the 40th BRICS Summit, so successfully hosted by India. We would like to further enhance cooperation with India in a number of areas, especially infrastructure development, training, trade, relations and tourism. बैठक में यह भी तय किया गया कि दक्षिण अफ्रीका में मौजूद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़े स्थलों का और ज्यादा हेरिटेज साइट्स के रूप में विकास किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का पारंपरिक तौर पर स्वागत किया गया और 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद प्रतिभा पाटिल और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति जैकब जुमा के बीच वार्ता का दौर चला और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा हुई और यह तय किया गया कि दोनों देशों के बीच के संबंधों को भविष्य में और ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच व्यापारिक रिश्तों में और ज्यादा बढ़ोतरी के लिए दोनों देशों के बीच बिजनेस फोरम की बैठक भी हुई। इसमें राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने उद्योगपतियों से भारत में अधिक से अधिक निवेश का आह्वान किया।
India seeks economic development with an inclusive character so that it benefits all our citizens. The fulfillment of goals would depend on a great extent to the ability to tackle the constraints in our physical infrastructure. Forward, roads, airports, ports are all India's overreaching priorities. And investment of close to $1 trillion would be required in the next 5 years. दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने नेल्सन मंडेला को भी याद किया और उस रॉबिन आइलैंड का दौरा किया जहां पर लंबे समय तक नेल्सन मंडेला को जेल में कैद करके रखा गया था। राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर के जरिए उस रॉबिन आइलैंड भी पहुंची जहां पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला लंबे समय तक जेल में कैद करके रखे गए थे। इस रॉबिन आइलैंड में आज भी नेल्सन मंडेला के संघर्षों की दास्तान को साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का भावनात्मक तौर पर सबसे यादगार दौरा रहा जोहान्सबर्ग की उस जेल का जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपने आंदोलनों के कारण 1908 से लेकर 1913 तक 7 महीने 10 दिन तक बंद रहे। राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने जोहानिसबर्ग के कॉन्स्टिट्यूशन हिल की सेल नंबर 4 का भी दौरा किया जहां की जेल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1908 से लेकर 1913 के बीच कुल 4 बार 7 महीने 10 दिन के लिए कैद थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पास कानून के विरोध की अगुवाई की थी और इनकार किया था पास लेकर चलने से। इसकी सजा मिली उन्हें इस काल कोठरी के रूप में। जिस बैरक में महात्मा गांधी कैदी के तौर पर सोते थे, अब वहां प्रतीकात्मक तौर पर कंबल को आदमी की शक्ल में रखा गया है। जोहान्सबर्ग की यह वही जेल है जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1908 से 1913 के बीच 7 महीने 10 दिन तक जेल में बंद रहे, इसी बैरक में बंद रहे और इसी जगह ने एक वकील को एक क्रांतिकारी के रूप में तब्दील किया और महात्मा गांधी की क्रांति ने समूची दुनिया में एक नई पहचान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी। आखिर ऐसा कौन सा कारण था कि राष्ट्रपति आना चाहती थी दक्षिण अफ्रीका की उस जेल में जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 7 महीने 10 दिन तक बंद थे? इस सवाल का जवाब जाना हमने राष्ट्रपति के साथ हमारे हुए एक विशेष इंटरव्यू में। आपकी काफी दिनों से इच्छा थी कि महात्मा गांधी से जुड़ी जगहों पर जाएं और महात्मा गांधी जी इसी जेल में बंद थे और इस जेल के बाद एक वकील का एक क्रांतिकारी के रूप में हृदय परिवर्तन हुआ। यहाँ पर आने के बाद अपने अनुभवों को हमसे साझा कीजिए। ये जगह बहुत ही ऐसी जगह है जहाँ भावनाएं उभर आती है। जिस हालत में उनको यहाँ रखा गया था, उनको जब हमने सुना तो सोच भी नहीं सकते हैं कि इतने छोटी जगह पर 60 लोग एक जगह रखे गए थे। टॉयलेट की भी फैसिलिटी सबके लिए एक थी। 23 घंटे एक ही रूम में सब लोग रहते थे। सिर्फ 1 घंटा दिन में उनको बाहर छोड़ा जाता था, लिया जाता था, ले जाते थे। तो जिस हालात में वो रहे उसे तो सोच भी नहीं सकते हैं कि उनमें इतनी ताकत कैसे आ गई। ये उनका जो अंदर का स्पिरिट था और जो जज्बा था वो इतना ज़्यादा प्रभावी था कि इन बाहरी ताकतों ने और बाहरी चीज़ों से उस पर असर नहीं पड़ा। देश की नौजवान पीढ़ी को किस तरह की सीख लेनी चाहिए? हमारे नौजवानों को उन्होंने जो संदेश दिया है उसको समझना चाहिए और झूठ बोलने से बचना चाहिए। आखिरी सवाल,
भारत के दक्षिण अफ्रीका के साथ संबंधों को किस तरह देखती हैं? ऐसे कौन से क्षेत्र बचे हैं जहां पर भविष्य में भारत को दक्षिण अफ्रीका के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए? हमारे दक्षिण अफ्रीका के साथ बहुत गहरे संबंध हैं, इमोशनल भी है, और हर क्षेत्र में करीब करीब हमारा उनसे सहयोग बना है, एवरी स्पीयर। लेकिन फिर भी और बहुत सी जगह ऐसी है जहां हम और भी संबंध बढ़ा सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी जो डेवलपमेंटल नीड्स है, ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग है, इसमें भारत की तरफ से मदद हो। भारत ये मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है, और हमारा जो नॉलेज आईटी सेक्टर में हो, फार्मास्यूटिकल हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, इसमें हम उनके साथ बहुत कुछ शेयर कर सकते हैं। और इनके पास भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ हम हमारे लिए मतलब वो हमको दे सकते हैं। तो जैसे जैसे साइंस बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, और जो जिस जिस क्षेत्र में जिसका प्रभाव है, प्रभुत्व है, उसमें एक दूसरे से संबंध हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि गैसिफिकेशन ऑफ कोल फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये वो हमको दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत से क्षेत्र है, उभरते हुए नए आ रहे हैं, पहले थे अभी उभरते हुए नए आ रहे हैं। इसमें हमको आपसी संबंध बढ़ाना है, केवल हमारी देश दोनों देशों के बीच में नहीं, तो रीजनल और इंटरनेशनल जो इश्यूज़ है उसमें भी हमको मिलके काम करना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से बातचीत के लिए। तो ये थी राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, जिन्होंने कहा कि महात्मा गांधी न सिर्फ भारत बल्कि समूची दुनिया के लिए प्रेरणा के एक स्रोत हैं, और यहाँ पर आकर उन्हें जो है एक नएपन का, एक जोश का और एक सम्मान की अनुभूति हुई। राष्ट्रपति ने इस सेल नंबर 4 के ठीक पास महात्मा गांधी की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण भी किया। The people of India owe a deep sense of gratitude to South Africa for giving us the Mahatma. During the 21st years of his stay in South Africa, he shaped his philosophy of satyagraha and non-violence, which later became a potent tool for liberalizing our people of India from the yoke of colonialism. The decision by the United Nations to observe October 2nd, Gandhiji's birthday, as the International Day of Non-Violence points to the recognition of Mahatma Gandhiji's philosophy as an instrument for promoting peace in the world. I hope that the Gandhiji's burst will symbolize the values that are enshrined in the histories of India and South Africa, and underpin our continuing resolve to fight injustice and inequality in the world. Thank you. यहाँ हमने महात्मा गांधी के बारे में दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले तमाम लोगों से बातचीत कर उनके विचार जाने। All I know is he was a really great leader, and he had a very impact on South Africa and its movement towards democracy. And the fact that he introduced peaceful protest in this country so may have saved us from ourselves. And eventually he went on to found India as we know it, which is basically a great country and has great relations with South Africa. And I think that relationship has been taken further with the partnership in BRICS between the two countries. So I think it's all of Gandhi's legacy that sees us where we are. Okay, besides him being a great man, I do understand that he's a common tie between India and South Africa. And we know that he was very big with regards to how he was very, very much involved in the struggles during the apartheid era. And yeah, that's basically what I can say. हमारे जीवन में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी देश और भारत भी यही संबंध भी अर्थपूर्ण है और हमारे जीवन में 152 इयर्स इंडियंस यहाँ आते तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे लिए महात्मा गांधी जी सिर्फ एक कैरेक्टर थे बुक में, बट जब तुम बड़े होते हो तो तुम्हें पता चलता है कि उन्होंने क्या क्या काम करे हैं।
दक्षिण अफ्रीका में देखो तो उनने बहुत काम करे हैं। इधर से आके महात्मा गांधी में जो परिवर्तन आए थे उनने वो लेके इंडिया में जो भारत में जो उनने बदलाव करा, उसी से ही हमें फ्रीडम मिला, उसी से ही हमें इंडिपेंडेंस मिला। और ये बहुत दाव देने वाली बात है कि इन्हें ऐसे करा। बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। उनकी जो बातें कही गई हैं वो बस तुम्हारा पूरा वो ले जाती हैं, तुम्हारे दिमाग का पूरा एक बदलाव कर देती हैं कि तुम अच्छा बनो और अच्छा करो। एंड बी द चेंज यू वांट टू बी इज़ व्हाट आई लुक एट एवरी टाइम आई डू समथिंग। राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने डरबन के फिनिक्स सेटलमेंट के उस परिसर का दौरा भी किया जहां पर महात्मा गांधी लंबे समय तक रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर के इसी सर्वोदय नाम के मकान में लंबे समय तक महात्मा गांधी अपने परिवार के साथ रहे और कहा जाता है कि उनके संघर्षों की असली शुरुआत इसी जगह से हुई और इस 7 से 8 एकड़ की जगह को अब हेरिटेज साइट के रूप में विकसित कर दिया गया है। और हमारे बगल में यहाँ एक महात्मा गांधी की प्रेस है। ये पहले जो है महात्मा गांधी जब यहाँ रहते थे तो इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार यहीं से निकालते थे। राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल यहाँ पहुँचे और महात्मा गांधी को नमन किया। इस परिसर के बारे में हमने बात की यहाँ के ट्रस्टी रघुवीर कालीदीन से कि गांधी इस जगह में सत्याग्रह, अहिंसा और सर्वोदय के ट्रेनिंग यहाँ उसका परफेक्ट करा था। और वो जो प्रिंटिंग प्रेस 1903 में शुरू करा है, वहाँ इंडियन ओपिनियन वहाँ पर चालू हुआ और इंडियन ओपिनियन में गांधी सर्वोदय, सत्याग्रह, अहिंसा और जितना प्रॉब्लम्स इंडियन कम्युनिटी यहाँ फेस करते थे तब सब उसमें लिखा था। और रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग गांधी उस पेपर से करा था। राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल अपनी राजकीय यात्रा के अंतिम चरण में पहुंची पीटरमैरिट्सबर्ग के उस रेलवे स्टेशन पर जहां महात्मा गांधी को 7 जून 1893 को रंग भेद के कारण रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से जबरदस्ती बाहर कर दिया गया था। राष्ट्रपति भाप इंजन वाली इस रेलगाड़ी में सवार होकर पेंटिच रेलवे स्टेशन से करीब 14 मिनट का सफर तय कर पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन पहुंची। 7 जून 1893 को इसी रेलगाड़ी की बोगी से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बाहर फेंका गया था और इस घटना ने न सिर्फ महात्मा गांधी का जीवन बदला बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास बदल कर रख दिया। महात्मा गांधी ने इस घटना के बाद सत्याग्रह की जो नीति अपनाई उससे न सिर्फ भारत आजाद हुआ बल्कि आगे चलकर दक्षिण अफ्रीका भी उसी सत्याग्रह की नीति की वजह से आजाद हुआ। यहाँ पहुंचकर भाव विभोर हुई राष्ट्रपति ने कहा कि मेरे लिए ये तीर्थ यात्रा है। गांधी जी यहाँ आए थे एक बैरिस्टर के रूप में और लौटे महात्मा के रूप में। एक समय जिस जगह महात्मा गांधी को अपमानित किया गया उसी जगह पर अब लोग महात्मा गांधी की शान में कसीदे पढ़ते नहीं थकते। Bapuji, I am also a great believer and follower in his principles of passive resistance, ahimsa, and we don't need violence in terms of blood, and we can talk our problems through dialogue. Because we are all God's children, we are all human beings, and I also believe in Bapuji's principle. राष्ट्रपति के साथ यात्रा में मौजूद केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने नौजवानों से अपील की कि वे गांधी जी के दिखाए रास्तों पर चलें। ये वो स्थान है जहां पर मैं समझता हूं वो जर्नी शुरू हुई थी मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा बनने की, और उनका ये अनुभव एक ऐसा गहरा उनके जहन में एक जगह बनाई कि उन्होंने हर अपेक्षित व्यक्ति और समाज के लिए संघर्ष करने की मुहिम शुरू करी थी। आज यहाँ पर उस ट्रेन में हम लोग आए, उस स्टेशन पर जहाँ पर उनको दखल किया गया स्टेशन में रंगभेद के कारण, वो सब देखकर यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ पे लोगों की जो भावनाएं उनके प्रति थी, उसको देखकर हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। और मुझे लगता है कि महात्मा गांधी का जीवन जिन उद्देश्य को लेकर वो जिए वो आज भी इतने ही प्रासंगिक हैं जितने 100 वर्ष पहले थे। और ख़ासकर आजकल जहाँ नौजवानों के लिए रोल मॉडल ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है, लोग सवाल पूछते हैं कि आज किसके पदचिन्हों पर हम लोग चलें, तो महात्मा गांधी का जीवन परिचय जो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला, सुनने को मिला, इतिहास के पन्नों को हमने खंगाला, मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। और मुझे लगता है कि जो हिंदुस्तान में नौजवान पीढ़ी है वो महात्मा गांधी जी के जीवन से, उनकी स्ट्रगल से बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं। राष्ट्रपति की इस 2 देशों की राजकीय यात्रा के बारे में हमने तमाम लोगों की राय भी जानी।
आजकल एक खास बात देखने में आ रही है कूटनीति में कि भारत और उसके नेबर्स के आसपास में चाइना अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। अभी चाइना ने अपना दूतावास खोला है सेशल्स में, आप देखेंगे। तो सेशल्स और भारत का जो रिश्ता है कि सेशल बहुत छोटा सा देश है, वहाँ की आर्मी कुल 450 लोगों की है। उसका सबसे नज़दीक का पड़ोसी सोमालिया है, 1000 किलोमीटर की दूरी पर। समुद्री डाकुओं का आतंक है। ऐसे में आमतौर पर सैन्य संभाल के लिए, नैतिक समर्थन के लिए सेशल्स भारत पर डिपेंड करता रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से वो चीन की तरफ थोड़ा धीरे धीरे खिसक रहा है, चीन की तरफ थोड़ा सा मूव कर रहा है। तो राष्ट्रपति यात्रा करती हैं, भारत सरकार के अनुरोध पे करती हैं, तो निश्चित तौर पे भारत सरकार और विदेश मंत्रालय का एजेंडा रहा होगा कि चाइना से उसको बैलेंस करना है। ये स्ट्रैटेजिक मूव है, तो राष्ट्रपति की यात्रा का ये निहितार्थ हम निकाल सकते हैं। राष्ट्रपति की ये यात्रा इन दोनों देशों के साथ काफ़ी अच्छी रहेगी और इस यात्रा के दौरान उन्होंने आपसी संबंधों को तो अच्छा बनाने के लिए अपनी तरफ से अनेक पहल की। यह संबंध और आगे बढ़ेगा और मजबूत होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में इस दुनिया की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, जैसे सामाजिक न्याय की, मानवाधिकार की, लोकतंत्र की सुरक्षा की, तो यह यात्रा इसको और मजबूती प्रदान करेगी। गांधी जी के तमाम जो स्थल हैं जहाँ पे गांधी जी एक प्रकार से तैयार हुए, सत्याग्रह का उनका जो फलसफा था वो शार्पन हुआ, उन सब का पूरा जायज़ा लिया राष्ट्रपति ने। और तो उसमें भारत की जो कंट्रीब्यूशन रहेगी दक्षिण अफ्रीका ही करेगा, लेकिन इसको एक पूरी एक हेरिटेज ट्रेल बनाने का उनका जो उद्देश्य है उसकी तरफ केंद्रित रही है यात्रा और काफ़ी सफल रही। वेरी स्मॉल कंट्री, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड इन द इंडियन ओशन, and from the very birth of Seychelles, India has got a very strong relationship, strategic partnership with this, and this visit of the president will certainly will help India. मुख्य रूप से बात आती है कि हमारे आर्थिक संबंध दक्षिण अफ्रीका के साथ कैसे हैं, और इस दिशा में मुझे लगता है कि सरकार काफ़ी कुछ कर रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। डरबन से दिल्ली लौटते समय 10 घंटे की हवाई यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने अपनी इस यात्रा को भविष्य के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बताया। In both Seychelles and South Africa, I met leading members of the Indian government. I thank them for their contribution in reinforcing India's bond of friendship with these countries. President Michael and President Zuma had strong words of appreciation for the yeoman role played by them in this regard. My visits to both Seychelles and South Africa, I am confident, will provide impetus and momentum for further development and consolidation of our multidimensional cooperation with these countries. तो ये था हमारा विशेष कार्यक्रम जिसमें हमने आपको दिखाया कि राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की 2 देशों सेशेल्स और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान क्या कुछ खास रहा भारत के साथ, क्या कुछ भविष्य में संबंध रहेंगे सेशेल्स और दक्षिण अफ्रीका के साथ। अब इस कार्यक्रम में हम आपसे विदा लेंगे। नमस्कार।